गिदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है। वहाँ पर हम खड़े हुए हैं, एक दुकान है जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आपको छोले कुलचे खाते हुए भी दिख रहे होंगे। वोटरों का मिजाज इस बार क्या है, यही जानने के लिए यहाँ तमाम वोटर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के वोटर। सबसे पहले यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलजीत सिंह। किस तरीके से देखते हैं इस बार जो चुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र के, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, मुद्दा विकास का है जो हुआ है। मुद्दा दंगे का था जो इस 5 साल की सरकार में नहीं हुआ है। जो आज से पिछले 5 साल में जो दंगे पहले हुआ करते थे। क्षेत्रीय विधायक की बात करें, महेश त्रिवेदी यहाँ से विधायक हैं, अजय कपूर को टक्कर दी थी, उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं क्षेत्र में? बहुत कार्य हुए हैं। सबसे बड़ा जो कार्य उन्होंने किया है कि डर और भय ख़त्म किया है यहाँ पे। जो पहले यहाँ से 5 साल पहले जो यहाँ पे जो विधायक जी जिन्होंने 15 साल राज किया है, उन्होंने जो भय पैदा कर दिया था यहाँ पब्लिक के बीच में, वो भय पिछले 5 साल में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और आगे आने वाले 5 साल में फिर से ये जो हमारे भावी विधायक, जो हमारे विधायक महेश त्रिवेदी जी हैं, ये जो बचा खुचा भय है पिछले 15 साल के प्रत्याशी का, वो ख़त्म कर देंगे। तो भय की बात कर रहे हैं कि भय ख़त्म हुआ है। तमाम और वोटर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है आपका? पूनम दिनकर। इसी क्षेत्र के निवासी हैं आप? नगर के। तो क्या लगता है आपको, महेश त्रिवेदी जी आपके क्षेत्र में आते हैं? महेश त्रिवेदी जी भाजपा से है। तो कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं? विकास तो हो रहा है, भाजपा के काल में विकास तो हो रहा है। तो किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? भाजपा की। तो भाजपा को लेकर के इन्होंने बोला है। भैया, क्या नाम है आपका? गौरव सिंह चौहान। चौहान साहब, खड़े हो जाइए, 2 मिनट तो बात हो जाएगी। किस तरीके की राजनीति देख रहे हैं इस वक्त? आपके क्षेत्रीय राजनीति की बात की जाए तो क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? हमारे क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने काफ़ी काम कराया है। जिन गलियों में चलने में, मतलब निकलने के में बहुत दिक्कतें होती थी, नालियाँ रोडों में बहती थी, आज वो मतलब इंटरलॉकिंग हो गई है, सब नालियाँ स्वच्छ हो गई हैं, नालियाँ बन गई हैं और खंभे लाइट लग गई है, पानी की व्यवस्था कर दी है और विकास हो ही रहा है इस सरकार में। और क्या चाहिए लोगों को? क्षेत्र में आते हैं आपके? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में ही आते हैं त्रिवेदी जी। क्षेत्र में के आने का मतलब है आपके क्षेत्र में मौजूद रहते हैं? बिल्कुल, हमेशा सक्रिय रहते हैं वो। अजय कपूर की बात की जाए तो अजय कपूर आपको दिखेगा? अजय कपूर जी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो काम भाजपा सरकार और त्रिवेदी जी ने किया है वो हमें नहीं लगता कोई और कर पाएगा। अजय कपूर के कार्यकाल में कार्य हुए थे? कार्य हुए, लेकिन उतना अच्छे नहीं हो पाए, उतना ज़्यादा कार्य नहीं हो पाए जितना त्रिवेदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो वो कार्य नहीं हो पाए, इनका साफ तौर पर ये कहना है। त्रिवेदी जी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्य हुए हैं। फिलहाल सर, आपका नाम क्या है? हम नहीं बोलेंगे। वोटर हैं आप भी? वोटर हैं, अपना वोट के दिन हम बताएंगे किसको देंगे। तो बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोलते हैं। तो तमाम यहाँ पर जो वोटर हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे राय जान रहे हैं कि क्या कुछ इस बार राजनीति का सिनेरियो क्या रहने वाला है। गिदवई नगर की विधानसभा की ये सीट है। तमाम यहाँ पर यूथ बैठा हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? सर, वीरेंद्र। क्या देख रहे हैं इस बार आपके क्षेत्र में कौन भारी पड़ रहा है इस बार? सर, इस बार सर बीजेपी आ रही। सर, बीजेपी आ रही है। महेश त्रिवेदी? सर, यस सर। तो क्या कार्य किए हैं उन्होंने? सर, कार्य से तो नहीं पता सर, हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं सर, पर ऐसा योगी जी को देख के। तो योगी के चेहरे पर ये वोट हो रहा है। ये यूथ है उत्तर प्रदेश का, कानपुर का ये यूथ है। क्या नाम है भैया? पीयूष शुक्ला। पीयूष, किस तरीके से देखते हैं आप? इसी क्षेत्र के रहने वाले? योगी जी के ही चेहरे पर वोट दे रहे हैं हम। महेश त्रिवेदी के चेहरे पे नहीं दे रहे हैं। उनके कार्यकाल से कुछ नहीं है। हमारे इधर उन्होंने कहा विकास हुआ है, लेकिन उतना सहमति नहीं है जितना होना चाहिए था। क्षेत्र में आते दिखे कभी आप? क्षेत्र में हाँ, कभी इधर उधर से निकले होंगे, लेकिन हमारी गली उधर नहीं आए होंगे। अजय कपूर के कार्यकाल की बात की जाए तो अजय कपूर किस तरीके से क्षेत्र में बने रहते थे? अजय कपूर के कार्यकाल में हमारे इधर विकास हुआ था। वो महेश त्रिवेदी को उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन हम योगी जी के चेहरे को देखकर वोट देंगे। ये यूथ है, ये चेहरा है, योगी जी के चेहरे पर ये वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? श्याम शुक्ला। वोटर हैं आप? नए वोटर हैं इस बार? हाँ, 2017 में वोट दिया था मैंने। दिया था। तो क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? जो राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे वही सबसे पहला तो रोजगार। यूथ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। दूसरा, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। और फिर अपनी चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए। बस यही 3 हम लोगों के मुद्दे हैं पब्लिक के। और योगी जी के में मैं चिकित्सा का, रोजगार और चिकित्सा का मैं मान सकता हूँ। बाकी शिक्षा का ठीक है, बाकी लेकिन चिकित्सा का
थोड़ा डाउन रहा है इस साल, जैसे कोरोना केसेस हैंडल नहीं कर पाए वो था। बाकी आएगी, मतलब बीजेपी का आना तय है, ये तो है। अखिलेश यादव यूथ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, करेंगे। वो खुद यूथ हैं, कहते हैं मैं यूथ को लेकर आगे बढ़ूंगा। उनको किस तरीके को भी तो 5 साल दिए गए थे, अब वो उतना वर्क नहीं कर पाए, तो इसी वजह से योगी बीजेपी आए। क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्षेत्र के विधायक से आप कितना खुश हैं? असहमत हूँ। बीजेपी से ही हैं वो भी? बीजेपी से हैं, लेकिन मैं असंतुष्ट हूँ। क्यों, ऐसा क्या कार्य नहीं किया उन्होंने? मतलब वो मेरे एरिया में दिखे तक नहीं आज तक। मतलब मेरी रोड इतनी ख़राब है कि आज तक मेरे घर, मतलब मोहल्ले से कई लोग अर्जी भी डाल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं आया। अजय कपूर के कार्यकाल की बात की जाए तो वो आते थे, उनसे मेरे गली तक में आए हैं, मतलब दिखे हैं। कार्यकाल में कार्य हुए? हाँ हुए हैं। मतलब कार्य वहीं पर थमे हुए, आगे नहीं बढ़े? ऐसा आगे नहीं बढ़े। तो तमाम वोटर हैं, ये इनकी अपनी राय है। इनका ये कहना है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि महेश त्रिवेदी ने कार्य किए हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि महेश त्रिवेदी द्वारा कार्य नहीं किए गए हैं। तो तमाम ये यूथ वोटर था जिसने अपनी राय रखी। हमारे साथ में और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर, वोटर हैं जो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रप्रीत है। किस तरीके से देखते हैं आपके क्षेत्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो किस तरीके की राजनीति देखते हैं? यहाँ पर सिवाय महेश त्रिवेदी जी के कोई नहीं जीतने वाला। ये बहुत ही अच्छे विधायक हैं। हम लोग जब भी उनके पास गए हैं, उन्होंने हम लोग के सारे काम किए हैं। ये मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पर बगल में एक बार ठेका खुल गया था, लेकिन उन्होंने सरकार से लड़ के अपना रेवेन्यू जो सरकार का होता है वो भी उन्होंने नहीं सोचा कि भैया सरकार का, लेकिन यहाँ पर ठेका उन्होंने बंद करवाया। यहाँ पर अगर ठेका खुल जाता तो बहुत बदतमीजी होती, सब कुछ होता। उन्होंने हम लोग की बात सुनी, तो हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए, अगर चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ होती है क्षेत्र के मुद्दे, तो क्या वो मुद्दे हैं जो आप अपने क्षेत्र में देखते हैं जो कार्य अभी भी नहीं हो पाए? सर देखिए, 2 साल बीच में कोरोना रहा, फंड नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दम लगा के पूरा काम किए हैं और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया हम लोग काम करेंगे ही करेंगे, और जो भी अधूरे काम रह गए हैं वो अगले 5 साल उन्हें नहीं जीतना है भैया, ये चीज़ तो फैक्ट है। कहना ये है कि योगी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं महेश त्रिवेदी को। योगी, मोदी, सब महेश त्रिवेदी सब एक ही हैं, भाजपा कमल का फूल। तो ये वोटर हैं हमारे साथ में, यूथ वोटर भी हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम। इस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र की राजनीति? क्षेत्र की राजनीति तो हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छी है, बट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे हिंदुस्तान एज अ देश जैसे हम देखते हैं, हिंदुस्तान में अगर एक हिंदू अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो ऐसी राजनीति मुझे नहीं लगता करनी चाहिए किसी को। भारतीय जनता कार्यकाल में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। तो राजनीति हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए, क्षेत्रीय मुद्दों में भी कोई ऐसी कमी नहीं है। हमें नहीं लगता हमारे क्षेत्र में कहीं से किसी प्रकार का कोई विकास में रुकावट हुई है या कुछ हुआ है। हर तरीके से विकास होता है। कोरोना काल में 2 साल जो पूरी अर्थव्यवस्था लोगों की इधर से उधर हो गई, लेकिन उस समय भी कई लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। महेश त्रिवेदी जी ने भी कई जगह सपोर्ट किया, जगह जगह जा के उन्होंने राशन पहुंचाया, खाने पीने का सामान पहुंचाया। जहां लोगों को दिन में 2 बार खाने को नसीब नहीं हो रहा था पूरे कोरोना काल में, उनको 2 टाइम का 3 टाइम का राशन पहुँचाया। 15-15 दिन का राशन हम लोग के साथ में सामने जाके दिया गया। तो सपोर्ट तो बहुत किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, चाहे वो छोटी से छोटी खाने जैसी चीज़ क्यों ना हो। कोई बड़ा कार्य भी किसी का होता है, जैसे भैया ने अभी उदाहरण दिया, अगल बगल यहाँ पे हम लोग पारिवारिक सदस्य रहते हैं, परिवार रहे, अगर ऐसे बीच में ठेका खुल जाए वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उस चीज़ में उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है, देखते हुए कि भैया अगल बगल एक परिवार समाज रह रहा है, वहाँ पे इस चीज़ का खुलना अच्छी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें उम्मीद है कि आगे भी यही सरकार रहे, कार्यकाल जिसका भी रहे, बस सुरक्षित होना चाहिए। तमाम वोटर हैं यहाँ पर जिनकी अपनी पर्सनल राय है, जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं, जिनको लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं, जिनको लेकर के वो अपनी बात कह रहे हैं। वोटर है तो बोलेगा ज़रूर, हमारा प्रोग्राम है और वोटर बोल भी रहा है। कुछ लोग यहाँ के विधायक से खुश हैं तो कुछ लोग यहाँ के विधायक के कार्यकाल से नाखुश भी दिखाई पड़े। अगर बात की जाए किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो परिसीमन 2012 का जब हुआ था तो उसके बाद में ये विधानसभा सीट आई थी। उससे पहले ये गोविंद नगर विधानसभा सीट हुआ करती थी। परिसीमन के बाद में किदवई नगर विधानसभा सीट आई। अगर 2017 की बात की जाए तो लगभग 33,000 से ज़्यादा वोटों से महेश त्रिवेदी को यहाँ से अजय कपूर कांग्रेस के उनसे जीत यहाँ पर दर्ज उन्होंने की थी। इस बार फिर से 2022 के चुनाव में आमने सामने अजय कपूर और महेश त्रिवेदी फिर से एक बार मैदान में है। अब ये तो वोटर ही तय करेगा कि किसको वो अपना विधायक चुनता है।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।